नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, पीएम मोदी ने बिहार के किसानों को खुश कर दिया, खातों में आएंगे इतने रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 24 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। योजना के तहत देश भर के किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। पीएम मोदी बिहार के भागलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम से यह सौगात देंगे। शीर्ष सूत्रों के अनुसार पीएम किसान के तहत देश भर में 20,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में भेजे जाते हैं। इनमें से बिहार के किसानों को 1600 से 1800 करोड़ रुपए मिलते हैं। सूत्रों ने बताया कि भागलपुर में 24 फरवरी को किसान सम्मान निधि योजना का एक बड़ा आयोजन होने वाला है। इसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। इसमें कोसी और सीमांचल क्षेत्र समेत 13 जिलों के किसानों और बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कई केंद्रीय एवं राज्य सरकार के मंत्री, बीजेपी एवं एनडीए के नेता शामिल होंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। यह राशि 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। बिहार का बजट चुनावी साल में 47,000 करोड़ ज्यादा खर्च करेगी सरकार। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए बिहार का 3 मार्च को सदन में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी दूसरी बार बजट पेश करेंगे। इस बार का बजट लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए का होगा। इस बार 2024 से 25 की तुलना में 45 से 47,000 करोड़ रुपए अधिक का होगा। पिछले साल बिहार का बजट 2.78 लाख करोड़ रुपए का था। बजट में राज्य के विकास के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पथ निर्माण, ग्रामीण पथ, रोजगार, बाढ़ प्रबंधन पर विशेष फोकस होगा। सवाल उठता है कि पैसे कहां से आएंगे, तो हर बार की तरह केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी और सरकार का अपना राजस्व बड़ा सोर्स होगा। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में बिहार को 2025-26 में 1,43,069 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में करीब 13,000 करोड़ रुपए अधिक है। बजट का आधा हिस्सा तो यहीं से पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही बिहार को करीब 15,000 करोड़ का ब्याज रहित लोन भी मिलेगा। अनुदान और केंद्रीय स्कीमों का पैसा जोड़ दें तो बजट का आकार 2/3 के करीब पहुंच जाएगा। बिहार में मिड डे मील को लेकर आया नया निर्देश। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में बच्चों का मध्याह्न भोजन उतना ही बनेगा जितने बच्चों की स्कूल में उपस्थिति होगी। अगर इससे अधिक मध्याह्न भोजन बनेगा तो उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई होगी। मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय से मिले निर्देश के बाद जिला शिक्षा कार्यालय पर स्तर पर प्रत्येक स्कूलों में बन रहे मध्याह्न भोजन की जांच शुरू कर दी गई है। निर्देश में कहा गया है कि स्कूलों द्वारा प्रतिदिन मध्याह्न भोजन को लेकर रिपोर्ट की जाती है। इस रिपोर्ट पर अब नए नियमों के अनुसार स्कूल के सभी शिक्षक हस्ताक्षर करेंगे। यदि शिक्षक हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो उनको स्कूल से अनुपस्थित माना जाएगा। बिहार में नहीं मिल रही बालू तो इन 2 सरकारी नंबरों पर करें संपर्क। बिहार के डिप्टी सीएम सहखान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि आम लोगों को उनकी मांग के अनुरूप बालू उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इस संबंध में विभाग के पदाधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। मंत्री ने कहा कि यदि किसी को बालू प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई हो रही है तो वह विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 06122215360 एवं मोबाइल 9472238821 पर संपर्क कर बालू प्राप्त कर सकता है। फोन करने के बाद आपके दरवाजे तक बालू पहुंच जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि लोगों को बालू सुगमता से मिले, इसके लिए खनन निगम के माध्यम से भी बालू की आपूर्ति के विकल्प पर विचार हो रहा है। बालू मित्र पोर्टल की व्यवस्था भी बहुत जल्द प्रचालन में आ जाएगी, जिससे बालू के अवैध खनन, बिक्री और कालाबाजारी पर अंकुश लगाते हुए मांग के अनुरूप बालू उपलब्ध कराने में सफलता मिलेगी। बिहार के 120 शहरों की 12,000 करोड़ से बदलेगी सूरत। बिहार के 120 शहरों की सूरत 12,000 करोड़ रुपए से संवरेगी। पूर्वोदय योजना के जरिए इस राशि से विकास कार्य कराए जाएंगे। इससे नए निकायों में सड़क, नाली गली, जलापूर्ति और जल निकासी के इंतजाम, पार्क आदि बनाए जाएंगे। योजना एवं विकास विभाग को नगर विकास विभाग की ओर से प्रस्ताव मिल गया है। योजना विकास विभाग अन्य विभागों के प्रस्ताव के साथ इसे केंद्र सरकार को भेजेगा, जहां से मंजूरी मिलने के बाद पूर्वोदय योजना के तहत काम कराए जाएंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने पूर्वोदय योजना के तहत बिहार सहित 7 राज्यों के विकास की योजना बनाई है। केंद्रीय बजट में पूर्वोदय योजना के लिए विशेष बजट आवंटित किए गए हैं। इसी के लिए अलग अलग विभागों से विकास योजनाओं के प्रस्ताव दिए जा रहे हैं।
नगर विकास विभाग ने एक 120 शहरी निकायों के विकास के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा है। इस पर कुल 32,264 करोड़ खर्च होंगे। योजना में शामिल निकाय क्षेत्र में हर एक में 2-2 पार्क बनाने और सौंदर्यीकरण के लिए 720 करोड़ खर्च करने की योजना है। सबसे ज्यादा ध्यान जल निकासी और सीवरेज पर दिया गया है। सीवरेज और एसटीपी पर 11,178 करोड़ खर्च होंगे कि आंतरिक सड़कों को दुरुस्त रखने और नई सड़कों के निर्माण पर 7,560 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। बिहार पुलिस अब होगी हाईटेक, राज्य सरकार देने जा रही बड़ी सौगात। बिहार पुलिस के बेड़े में जल्द ही करीब 500 नई गाड़ियां आएंगी। गृह विभाग ने इसके लिए करीब 85 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। इनमें पुलिस की विभिन्न इकाइयों के लिए 99 करोड़ 24,24,452 रुपए की लागत से 552 नए वाहन खरीदे जाएंगे। वहीं ट्रैफिक पुलिस के लिए 6 करोड़ रुपए की लागत से नए वाहन खरीदे जाएंगे। 44 लाख की राशि से 46 नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। पुलिस गश्ती के लिए नए वाहनों से लेकर 100 से अधिक बसें, वज्र वाहन, कैदी वाहन और मोटरसाइकिल की भी खरीद की जाएगी। दरअसल बिहार पुलिस की विभिन्न इकाइयों में बड़ी संख्या में पुराने वाहनों को बदलने की प्रक्रिया चल रही है। नए वाहनों के लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा था, जिसकी स्वीकृति दे दी गई है। समस्तीपुर में 38.72 करोड़ रुपए की लागत से पुल निर्माण होगा। समस्तीपुर जिले के मोहनपुर प्रखंड के हरदासपुर गंगा दियारा में बसे लोगों का सपना अब पूरा होने वाला है। सरकार ने इस प्रखंड से गुजरने वाली गंगा नदी के पत्थर घाट से हरदासपुर घाट तक पीपा पुल बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए 38.72 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है। गंगा नदी पर पीपा पुल बनने से हरदासपुर की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। युगों युगों से इस पंचायत के लोग नाव की सवारी कर रहे हैं, जिस कारण इस इलाके का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। आवागमन की सुविधा सुलभ होने से इस इलाके में विकास की गति तेज होगी। यहाँ के किसान अपना अनाज, दूध, हरी सब्जियां, पटोरी समेत पटना के बाजार में आसानी से लेकर पहुंच सकेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगी। बिहार में आज से थमेगी पछुआ हवा की रफ्तार। बिहार में शनिवार से बर्फीली पछुआ हवाओं की रफ्तार थम जाएगी। अगले 2-3 दिनों के भीतर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। इस कारण लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। पटना समेत राज्य भर में बीते 2 दिनों से 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर रही है। घंटा की रफ्तार से पछुआ हवाएं चल रही हैं। इस कारण लगातार अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ जाने के बाद पड़े प्रभाव से मौसम के मिजाज में बदलाव आया है। 17 फरवरी को भी एक पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। शुक्रवार को पटना समेत बिहार के 32 शहरों के न्यूनतम और 26 शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बिहार के अगले सीएम को लेकर मंत्री संजय यादव ने की बड़ी भविष्यवाणी। इस साल अक्टूबर-नवंबर महीने में बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके पहले एनडीए और महागठबंधन दोनों दलों के नेता सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। इस बीच शुक्रवार को झारखंड में राजद कोटे के एकमात्र मंत्री संजय यादव ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बिहार के अगले सीएम को लेकर भी बड़ा दावा किया। शुक्रवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से भेंटबात के बाद झारखंड के मंत्री संजय यादव ने तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बताया। सीबीएसई 10वीं और 12वीं का एग्जाम आज से शुरू। भागलपुर जिले भर में आज को 9 सेंटरों पर सीबीएसई की 10वीं और 12वीं का एग्जाम होगा। शहरी क्षेत्रों में 6 सेंटर बनाए गए हैं, जबकि कहलगांव में 3 सेंटर बनाए गए हैं। इसमें करीब जिले भर करीब 10,000 परीक्षार्थी भाग लेंगे। विभिन्न स्कूलों द्वारा परीक्षार्थी को हिदायत दी जा रही कि वह समय पर एग्जाम सेंटर पहुंच जाए। वही शहर के आनंद राम ढांढनिया सरस्वती विद्या मंदिर, गणपतराय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर, एसकेपी विद्या विहार, डीएवी बरारी, नवयुग विद्यालय, डीपीएस स्कूल भागलपुर को एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, जबकि कहलगांव में सेंट जोसेफ स्कूल, डीएवी कहलगांव, केंद्रीय विद्यालय कहलगांव में परीक्षा होगी। बेगूसराय में यात्रियों ने ईंट से तोड़ा ट्रेन का गेट। खगड़िया समस्तीपुर रेलखंड के सलौना स्टेशन पर ट्रेन में भीड़ के कारण ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने गेट बंद कर लिया, जिससे स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने रात में जमकर हंगामा मचाया है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। घटना 14,603 अब सहरसा अमृतसर जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन की है। बताया जा रहा है कि सहरसा अमृतसर जनसाधारण एक्सप्रेस रात 7:25 पर सलौना स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई। स्टेशन पर इस ट्रेन में चढ़ने के लिए 300 से भी अधिक पैसेंजर पहले से खड़े थे। ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो अंदर भी यात्रियों की काफी भीड़ थी और उन लोगों ने गेट बंद कर लिया था। स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने जब गेट खोलने का प्रयास किया तो गेट नहीं खुला। इसके बाद अंदर बैठे यात्रियों से गेट खोल देने की गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। इसके बाद स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने ईंट लेकर गेट का शीशा तोड़ दिया और टूटे शीशे से कुछ लोग अंदर गए।
बेतिया से कुशीनगर तक ग्रीनफील्ड 4 लेन बनेगा। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच एक नया वैकल्पिक नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। बिहार के बेतिया से यूपी के कुशीनगर के बीच ग्रीनफील्ड 4 लेन हाईवे के निर्माण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इससे जुड़े प्रस्ताव को आगे बढ़ा दिया है। इसके निर्माण को लेकर पीपीपी मूल्यांकन समिति इसी महीने बैठक करने जा रही है। अधिकारी ने बताया कि प्रस्ताव के मुताबिक जून 2029 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर 3,294.16 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, यानी 112.66 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत आएगी। इसमें हाईवे निर्माण, जमीन अधिग्रहण का मुआवजा, बिजली के पोल एवं पानी की पाइपलाइनें हटाने आदि का खर्च शामिल है। बक्सर स्टेशन पर महाकुंभ जाने वाले लोगों की उमड़ी भीड़, प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने बिहार यूपी की सीमा पर स्थित बक्सर रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बना दिया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि यात्रियों के बीच ट्रेन में चढ़ने को लेकर मारपीट की नौबत आ गई। साफ देखा जा सकता है कि ट्रेन में चढ़ने के लिए कैसे एक दूसरे पर लात घूंसा की बरसात कर रहे हैं, जिसमें आरपीएफ को बीच बचाव करना पड़ा। स्टेशन पर हालात तब और बिगड़ गए जब पटना से प्रयागराज जा रही एक ट्रेन में किसी ने चेन पुल कर दी। थ्रू लाइन पर ट्रेन रुकते ही श्रद्धालु अपनी जान जोखिम में डालकर प्लेटफॉर्म से कूदकर ट्रैक पार कर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगे। बड़ी दुर्घटना टल गई क्योंकि उस समय कोई दूसरी ट्रेन नहीं आ रही थी। 40% से कम दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को भी मिलेगी श्रुति लेखक सुविधा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत 40% से कम दिव्यांगता वाले व लिखने में असमर्थ अभ्यर्थियों को श्रुति लेखक और अन्य सुविधाएं मिलेगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में सभी विभागों, आयोगों और अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर एक समिति गठित की गई थी। समिति के अनुशंसा के आधार पर 40% से कम दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को भी लिखित परीक्षा में श्रुति लेखक की सुविधा दी गई है। बताया जाता है कि पहले केवल 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को ही यह सुविधा मिलती थी। भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी ने तस्करी को किया नाकाम। सुपौल में भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी 45वीं बटालियन की सीमा चौकी शैलेशपुर के जवानों और तस्करी रोधी इकाई ने शुक्रवार सुबह नेपाल से भारत लाई जा रही एक 4 साल को तस्कर से मुक्त कराया। 45वीं बटालियन के कार्यवाहक कमांडेंट जगदीश कुमार शर्मा ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय पिलर संख्या 206/1 के पास स्थित सीमा चौकी शैलेशपुर के मुख्य द्वार पर जवानों ने सुबह 4 बजे एक व्यक्ति को बच्ची के साथ नेपाल से भारत आते हुए रोका। पूछताछ में व्यक्ति की पहचान समीर अहमद, जम्मू कश्मीर निवासी के रूप में हुई। पटना में 300 पुलिस वालों पर होगी एफआईआर। पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी ने यह आदेश दिया है। जो पुलिसकर्मी जांच अधिकारी रहे और तबादला होने के बाद उन्होंने केस का प्रभार नहीं दिया, उन पर कार्रवाई की जाएगी। इनके खिलाफ पटना के गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। दरअसल पटना जिले के विभिन्न पुलिस थानों में पूर्व में तैनात 300 से अधिक जांच अधिकारियों ने अपना ट्रांसफर होने के बावजूद आज तक केस का प्रभार नए जांचकर्ता को नहीं सौंपा है। इस कारण जिले में हजारों मामले लंबित हैं। एसएसपी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। उन्होंने ऐसे लापरवाह पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। बांका में 35 केंद्रों पर ली जाएगी मैट्रिक की परीक्षा। बांका में मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होने जा रही है। इस वर्ष जिले से कुल 26,683 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे, जिनमें 10,905 छात्र और 15,778 छात्राएं हैं। शिक्षा विभाग ने परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। जिले में कुल 35 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 18 केंद्र छात्रों के लिए और 17 केंद्र छात्राओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा की निगरानी के लिए 2,739 वीक्षकों की तैनाती की गई है। साथ ही केंद्राधीक्षक, मजिस्ट्रेट और दंडाधिकारी भी परीक्षा पर विशेष नजर रखेंगे। नालंदा में 19 फरवरी को आएंगे तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता, और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव अपने कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के 10वें चरण की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम आगामी 19 फरवरी से 3 दिवसीय यात्रा के रूप में आयोजित किया जाएगा। राजद के प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू के जारी कार्यक्रम के अनुसार पहले दिन 19 फरवरी को नालंदा और बिहार शरीफ, 20 फरवरी को नवादा, 21 फरवरी को पटना और बाढ़ में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
लालू यादव के बयान पर भड़के जीतन राम मांझी जलन हो रही है तो खादी मॉल में अच्छा लोशन मिलता है। बिहार में इन दिनों राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। हाल ही में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि हमारे रहते बिहार में कैसे कोई और सरकार बना लेगा। अब इस पूरे मामले में हम के संरक्षक एवं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से लालू यादव पर निशाना साध है। हम के संरक्षक एवं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद के बयान पर कटाक्ष करते हुए शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने साल 2025 के चुनाव में बिहार में भाजपा एनडीए गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। जहानाबाद में बनेगा नया मेडिकल कॉलेज। बिहार के जहानाबाद में नया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को प्रगति यात्रा के दौरान यह घोषणा की। सीएम ने जहानाबाद जिले को 241 करोड़ रुपए और अरवल जिले को 111 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना जल्द हो सके, इसके लिए उपयुक्त जमीन को चिन्हित करने के लिए एक टीम को कल ही भेजा जा रहा है। नीतीश कुमार को ही फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली की बड़ी जीत के बाद भाजपा ने बिहार की चुनावी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। यहां भाजपा और जेडीयू गठबंधन में साथ साथ चुनाव लड़ने वाली है। भाजपा ने 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार को गठबंधन का नेता मान लिया है। एक वरिष्ठ नेता ने साफ किया कि वहां पर नीतीश कुमार को ही फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। राज्य के सामाजिक, जातीय और राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए भाजपा मजबूत एनडीए के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।